हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज के इस वीडियो का अपना क्वेश्चन रहेगा, किसी आयताकार बाग की लंबाई अपने को दे रखी है 25 मीटर और उसी बाग की अपने को चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर। तो अपने को निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद में अपने को पता चलता है कि क्या तो अपने को दिया हुआ है और क्या अपने को निकालना है। तो इसमें अगर मैं बात करूं लंबाई का, कितनी दे रखी है लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई आपके दे रखी है 40 मीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई से अपन पता कर सकते हैं कि भाग कौन सा है। आपको पता है कि अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो इसका मतलब कौन सा भाग है, आयताकार भाग है। वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है आयताकार भाग है। अब या तो पहले चित्र बना लो, आप चित्र बना के करोगे तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। यानी जो बड़ी आपकी सीमा है वो कितने मीटर है, 40 मीटर है, और छोटी सीमा है वो कितनी है, 25 मीटर है। यानी जो आपके बड़ा बाग है वो 40 मीटर और छोटा बाग है वो 25 मीटर। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आयताकार बाग का निकालना अपने को क्षेत्रफल है। यानी क्षेत्रफल कौन सा बाग होता है, अंदर वाला बाग। और अपने को अगर परिमाप की बात की जाती, परिमाप निकालना होता तो परिमाप कौन सा होता है, परिमाप होता है उसके चारों ओर की बाउंड्री। अपने को तो निकालना अंदर का भाग है। अगर मान लो आपके कोई भी प्लॉट है या आपका खेत है, उसकी अगर लंबाई और चौड़ाई जायज़ सी बात है अलग अलग होती है, उसका अपन क्षेत्रफल निकालते हैं। वो किस प्रकार से निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल, यानी आपके आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई भी अपने को दे रखी है और चौड़ाई भी दे रखी है। अगर ऐसा नहीं होता, अपने को क्षेत्रफल दिया जाता, लंबाई दी जाती तो अपन चौड़ाई निकाल सकते थे, और अपने को क्षेत्रफल दिया जाता, चौड़ाई दी जाती, फिर भी अपन लंबाई निकाल सकते थे। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। यहाँ लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है अपनी 25 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है अपने पास में 40 मीटर। और 25 को अपन 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे भाई, 25 को अपन 40 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है। यानी 1000 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या 1000 मीटर स्क्वायर, या 1000 वर्ग मीटर, क्या कह सकते हैं, 1000 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आपके भविष्य में अगर कभी भी आयताकार भाग का अगर अपने को क्षेत्रफल निकालना हो तो सीधा सा आपको करना क्या है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। फिर लंबाई का मान अगर आपको दिया हुआ हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ हो तो अपने को निकालना है। लंबाई और चौड़ाई का मान अपने को दे रखा हो तो उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और लंबाई और चौड़ाई को अगर अपन आपस में गुणा करेंगे तो इसकी इकाई है वो वर्ग इकाई में रहेगी। यानी आपके मीटर दे रखा है लंबाई चौड़ाई में तो मीटर स्क्वायर रहेगा, किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और आपके भी दिमाग में अगर किसी भी भाग का क्षेत्रफल निकालने का है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और मैं साथियों उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि जो अपन ने क्वेश्चन किया है वो 100% आपके समझ में आया है। अगर जो क्वेश्चन किया है और वो आपके समझ में आया है तो छोटी सी हमारी भी आपसे उम्मीद रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें।